हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, जबकि चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसके परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में देखो, किसी भी राशि में परिवर्तन की दर अपने पास आ जाती है ना, तो हम लोग पढ़ते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें हम लोग देखो कैसे निकालेंगे किसी एक राशि में परिवर्तन की दर किसी दूसरी राशि के सापेक्ष। तो डी वाई बटा डी एक्स क्या होता है? वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। और इसका मतलब होता है वाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब देखो यहाँ पे और क्या काम में आने वाला है। यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मान लो कि ये अपने पास एक आयत हो गया। आयत के गुणधर्म ये होते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। अब देखो, आयत की जो लंबाई है, इस भुजा को मैं लंबाई बोल देता हूँ, एल से निरूपित कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये लंबाई है। उसके बाद में ये वाली भुजा है, इसको मैं बी से निरूपित कर देता हूँ और यहाँ पे बोल भी देता हूँ ये बी क्या है? ये चौड़ाई को निरूपित करता है। ठीक है, इसके बाद आयत का परिमाप मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो आयत का परिमाप ये बराबर हो जाएगा इस तरीके से। देखिए, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और इसी तरह आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि परिमाप में परिवर्तन की दर पूछा है तो इसको रहने ही देते हैं हम लोग। हम लोग इसी का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं। पहले तो लंबाई इसमें 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। लास्ट में दे रखा है अपने पास, लंबाई इसकी 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर दे दिया और ये 8 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है जी। अब लंबाई में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है? लंबाई में परिवर्तन की दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखी है। इसका मतलब यह है कि dl बटा में dt समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। उसके बाद देखो, चौड़ाई में परिवर्तन की दर दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी लिख देते हैं db बटा में dt ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और जो परिवर्तन की दर तो दे रखी है। इसके बाद देखो, इसमें बोला है कि लंबाई तो घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है। इसका मतलब जो घटने की दर है उसको ऋणात्मक से प्रदर्शित करेंगे और जो बढ़ने की दर है उसको धनात्मक से प्रदर्शित करेंगे। परिमाप जो इसका है उसको मैं निरूपित कर देता हूं सी से। ठीक है जी। तो सी बराबर में पहले तो हम लोग लिखते हैं, सी बराबर में है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, यहाँ पे परिमाप में परिवर्तन की दर पूछा है, इसका मतलब है परिमाप को समय के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा। तो इधर डीसी बटा dt आ जाएगा और दूसरी तरफ देख लेते हैं तो 2 गुणा में ये आ जाएगा dl बटा में dt, क्योंकि दोनों चर है परिवर्तित हो रहे हैं। dl बटा dt यहाँ पे आ जाएगा और db बटा में dt यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए, हम लोग देख लेते हैं, दोनों का मान हमें दे रखा है तो dc बटा में dt ये बराबर हो जाएगा 2 गुणा में dl बटा dt का मान है -3 और db बटा dt का मान है 4 प्लस का। कुल मिला के अपने पास अंदर तो बन गया 1, 1 जब 2 से गुना हो जाएगा तो 2 के बराबर बन जाएगा, तो ये आ गया डीसी बटा में dt। और देखो, धनात्मक आया है और इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है कि परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से हो जाएगा। और देखो, परिमाप में परिवर्तन की दर केवल पूछी थी जो हमने निकाल दी यहाँ पे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।